और मेरी आस्था जो है हमेशा से समाजवादी पार्टी में रही है, क्योंकि मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत अनुयायी रहा हूँ। मैं उनके सिद्धांतों का बहुत कदर करता हूँ और समाजवादी पार्टी का जो संविधान है कि कौमी एकता को लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को लेकर चलना और सबकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिला के चलना, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। और Audio यही Jungle. Audio Jungle. जब यूपी के चुनाव करीब आ गए तो प्रधानमंत्री नींद से जागे और किसानों पे थोपे गए तीनों कानून वापस लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। बरेली की 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार व जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने कई मुद्दों पर बेबाक अंदाज में बोलते हुए आज नजर आए। उन्होंने कहा, 1 साल से देश के किसान आंदोलन कर तीनों कृषि कानून वापस कराने की मांग कर रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद नहीं टूटी। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब आ गए तो नींद से जागे और तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे सुनते हैं बेबाक अंदाज में बरेली की कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार व समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना की जुबानी। मेरा नाम ऐसा संजीव कुमार सक्सेना है, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बरेली, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश। मैं आज तक कोई पर्चा जो रजिस्ट्रेशन होता है लखनऊ में वो मैंने आज तक नहीं कराया, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं और मैं प्रयास में तो हूँ। हर आदमी को इच्छा होती है कि मैं एमएलए बन जाऊँ। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इस योग समझेंगे और टिकट देंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, जोर शोर से लड़ूंगा। लेने से पूर्व मैं सन 81 में बरेली कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ लॉ एसोसिएशन से, और राइफल क्लब का आजीवन सदस्य हूँ बरेली का। और 82 में मेरी नौकरी लग गई भंडारागार निगम में। मैं वर्ष 19 में 38 साल के करीब नौकरी करने के बाद रीजनल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ। और मेरी आस्था जो है हमेशा से समाजवादी पार्टी में रही है, क्योंकि मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत अनुयायी रहा हूँ। मैं उनके सिद्धांतों का बहुत कदर करता हूँ और समाजवादी पार्टी का जो संविधान है कि कौमी एकता को लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को लेकर चलना और सबकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिला के चलना, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। और यही मेरी और मेरे जहाँ तक एक राजनीति में मेरे बाबा दादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। सन 47 से पहले उन्होंने देश में जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जब दादी हमारी मरी तब तक उनके पीठ पर कोड़ों के निशान थे। कांग्रेस कमेटी की वो सोशल वेलफेयर थी और बाबा जी और दादी जी दोनों हमारे ताम्रपत्र मिला था। कमलापत त्रिपाठी जिस ज़माने में मुख्यमंत्री थे उस समय उनको जो है ताम्रपत्र दिया गया था और पेंशन भी दी गई थी, परंतु उन्होंने पेंशन ये कह के लौटा दी कि मेरे 3 लड़के हैं, मुझे पेंशन की आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब आदमी को मेरे हिस्से की पेंशन दे दी जाए। तो राजनीतिक उबाल तो पूरा खून में है ही, उसके हिसाब से राजनीति ज्वाइन कर ली। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बना दिया। मैं खुश हूँ और पार्टी की सेवा। देखिए, टिकट जो पंचायतों में दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचायतों के सदस्य के जो टिकट दिए गए हैं उन्होंने सोच समझ के दिए होंगे। उस समय मैं पार्टी में नहीं था, अब उन्होंने क्या सोच के दिए ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। और विरोधी पार्टियों का तो ये हमेशा रहता है कुछ ना कुछ लगा दें हम लोगों का आक्षेप, वो मैं नहीं मानता सही। देखिए, ये कानूनी मामला है और कानून में क्या हिसाब किताब उनका चल रहा है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकारी है कि हमारे हर नेता ने, चाहे वो हॉस्पिटल में रहे हों, चाहे जेल में रहे हों,
बहुत उनका ख्याल रखा गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका बहुत ख्याल रखा है, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। हम लोगों ने विरोध भी प्रदर्शन करे हैं और ये कहना गलत है कि हम लोग उनके लिए। पत्रकार महोदय, अगर देखा जाए तो एक वर्ष से लगातार किसान सड़क पर हैं, आंदोलन है कर रहे हैं, लगातार पीड़ा झेल रहे हैं और उनके सारे कार्य ठप हैं। आज की तारीख में 700 लोगों की से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जब चुनाव करीब आने लगे उत्तर प्रदेश के, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोते से जागे और ये सोचा कि ये कानून जो है सही नहीं है, इसको वापस ले लिया जाए। ये चीज़ जो है बड़ी खेदजनक है। जब आपको ये मालूम था कि कानून सही नहीं है, तो ये कानून किसानों पे तीनों कानून थोपना ही नहीं चाहिए था। और किसानों की तो प्रदेश में उतनी बुरी हालत है, आपने देखा लखीमपुर में उनके ही मंत्री, गृह मंत्री के लड़के ने मतलब थार गाड़ी से 8 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक हमारा पत्रकार बंधु भी शामिल था। तो उनका उत्पीड़न में कोई कमी नहीं है। अब रही वापस करने की बात, मैं तब ये बात मानूंगा जिस तरीके से संसद में बिल लाया गया था उसी तरीके से वापसी की राह दिखाई जाए, तब ये एथेंटिक रूप से वापस होगा। खुशियां जरूर किसानों को मिलेंगी, लेकिन जो परिवार चला गए, जिनकी मौतें हो गई, उनके किसी का माँ का बेटा बिछड़ गया, किसी का पति बिछड़ गया, किसी का बाप बिछड़ गया, उसकी क्षतिपूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। हमेशा किसान इस बात से पीड़ित रहेगा कि उसने अपना परिवार का कोई ना कोई खो दिया। क्यों नहीं लेगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार इस बात को कह रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है हमेशा किसानों के संग खड़े रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी किसानों के संग रही है। और अब तो यही है कि भाई किसानों को कुछ ना कुछ ऐसे उनके परिवार के हर एक सदस्य को नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, जो जिससे उनका जीवन यापन हो जाए। ये हम लोगों की सोच है। भाई जिसका परिवार चला गया, जिसका बच्चा मर गया, जिसका बेटा मर गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके दर्द को कुछ कम किया जा सकता है। उसको दर्द को कम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सब उनके साथ 100% देंगे। ये मेरा दावा है कि उन किसानों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर मदद देंगे और ये मेरा विश्वास है जी। तो उसको लाएंगे, अगर नहीं लाते हैं, अगर हमारी कोई कमी है तो उसमें सुधार करेंगे। हम पत्रकार बंधुओं के लिए कोई योजनाएं लाने का प्रयास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर कराएंगे। आप नेता या प्रत्याशी करता है तो आपकी पार्टी उस पर क्या एक्शन लेगी? उस पर एक्शन बिल्कुल, जो लीगली एक्शन लेने की आवश्यकता होगी वो जरूर लिया जाना चाहिए और लेगी। अगर कोई गलत करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि मैं तो देखिए 38 साल नौकरी में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। और मैं मुझ जैसा आदमी बाई दबे अगर कहीं कुछ बनता है या मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं जानता हूँ कहाँ से मुझे किक करना है और कैसे आदमी को अलग करना है गंदे। मैं क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की जनता से ये अपील करूँगा, ख़ास तौर से प्रदेश की जनता से, कि वर्ष 12 में जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो 5 साल उन्होंने जनता के हित में ही काम करा और कुछ काम नहीं किया। चाहे मेट्रो का क्षेत्र हो, चाहे वो नेशनल हाईवे का क्षेत्र हो, चाहे कन्या विद्याधन का हो, चाहे 100 नंबर डायल चलाई हो, चाहे श्रवण कुमार योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने ऐसी करी। चाहे बिजली के संयंत्र लगाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनवाने की बात हो, मेडिकल क्षेत्र की बात हो, सब इतने उन्होंने कार्य करे हैं। और उन कार्यों को किसी तरीके से अपोजिशन पार्टी ने भ्रमित करके बीजेपी की सरकार बन गई थी। आज सारी जनता यह समझ गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से अच्छा, समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई भी सरकार नहीं चला सकता। इसलिए पूरी जनता से मैं ये निवेदन करूंगा, उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनाएं और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ऐसा इसलिए है कि वो बीजेपी के संग अंदरूनी मिली हुई हैं। बीजेपी के संग उनका साठगांठ अच्छी चल रही है। मुझे तो ये पता चला है उनकी सीटों का भी जो है
निर्धारण जो है बीजेपी करेगी वहाँ बैठ के। को पहुँचाने के लिए तो भाई अपोजिशन पार्टी दूसरे पार्टी को पहुँचाने के लिए करती है, वो करेंगी हमारे लिए। पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ये तो जनता जवाब देगी, ये तो जनता जवाब देगी पत्रकार महोदय। और जनता इस समय समझ चुकी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप दल हो, चाहे वो ओवैसी जी हो, कोई किसी की सुनने वाली नहीं है। इस समय मुख्य मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है, मुख्य मुद्दा जो है महंगाई का है, त्रस्त है पूरी पब्लिक। सब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन सब बातों को भूल